Jai Hind to all of my lovely students. This is the some basic concept of chemistry part 6. Okay, this is the first chapter for class 11th. In this part, we are going to discuss about percentage composition. Okay, this topic cover percentage composition, empirical formula and molecular formula. हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन पहले होता क्या है, क्लियर, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या रिलेशनशिप है, इनका परसेंटेज से क्या संबंध है। सबसे पहले समझिए हम कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स। कोई कंपाउंड है तो उसका कंपोजिशन क्या होता है, क्लियर है। एवरी कंपाउंड इज मेड अप ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट इन अ डेफिनिट रेशियो। द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स केमिकल फार्मूला। क्या कर रहा है कि जो प्रत्येक कंपाउंड है वो कैसे बना है, डिफरेंट एलिमेंट के एक फिक्स रेशियो में कॉम्बिनेशन है, और उसी बेसिस पे उसको हम क्या केमिकल फार्मूला बोलते हैं। फॉर एग्जांपल से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें CO2 हम बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम। वाटर की बात करें तो H2O कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम। Thus, the chemical formula of compound can be determined if we know the constituent element and their relative amount of given mass. क्या कह रहा है कि हम कैसे जान सकते हैं किसी चीज का केमिकल फार्मूला। यदि कोई कंपाउंड का हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स का परसेंटेज जब जान लें कि कितने परसेंटेज हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, कितने परसेंटेज ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कितने परसेंट कार्बन प्रेजेंट है, उस हिसाब से हम एक रेशियो निकाल पाएंगे, और इस रेशियो के बेसिस पे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल पाएंगे, क्लियर। और यही मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला में क्या रिलेशनशिप है, ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड गिव्स द मास ऑफ ईच एलिमेंट एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ टोटल मास। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड गिव्स द मास ऑफ ईच एलिमेंट एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ टोटल मास। मतलब कि एक कंपाउंड है उसमें कई एलिमेंट्स हैं, इच एलिमेंट्स का परसेंटेज पर कितना परसेंटेज अवेलेबल है उसी को बताने के क्या कहा जाता है, परसेंटेज कंपोजिशन। वंस द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज डिटरमाइंड द फार्मूला लाइक एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड कैन बी इजीली फाउंड। एक बार हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और पर्टिकुलर कंपाउंड को भी हम इजीली फाउंड कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड है। परसेंटेज कंपोजिशन, द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। कितने मास में परसेंट है, तो फार्मूला सिंपल है, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट क्या होगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। मोलर मास क्या होता है, लास्ट लेक्चर में लोगों ने समझने की कोशिश किया था। मोलर मास क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर मास का है, जो किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हम निकालते हैं उसको हम ग्राम में बोल देते, ग्राम मास ऑफ द कंपाउंड बोलते हैं, वही एक्चुअल में क्या है, मोलर मास है। तो मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का हम मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, उस एलिमेंट का हम मास लिखेंगे मल्टीप्लाई 100 जो भाई उस पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे जो कि मोलर मास होता है। स्टेप्स टू कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन, स्टेप क्या है, सबसे पहले कैलकुलेट द मास ऑफ ईच एलिमेंट इन कंपाउंड, जितने एलिमेंट है सबके मास आप कैलकुलेट करो। उसके बाद कैलकुलेट द मोलर एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, फिर कंपाउंड का देखिए यहाँ लिखा है मोलर आर मॉलिक्यूलर मास, इसका मतलब क्या हुआ, मोलर मास ही मॉलिक्यूलर मास एक तरह से सेम होता है। डिवाइड द मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द मोलर मास एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100 टू ऑब्टेन द परसेंटेज कंपोजिशन। अब किसी चीज का परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जांपल की बात करें तो जैसे है N2O5 एक कंपाउंड हम ले लिए, कैलकुलेट द मास ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, एक सिंगल नाइट्रोजन एटम को क्या होता है 14.01 ग्राम, 2 मोल हाइड्रोजन नाइट्रोजन लेंगे कि नाइट्रोजन गैस बनाना है N2, तो 2 मल्टीप्लाई 14.01 क्या हो जाएगा 28.02 ग्राम नाइट्रोजन हो गया।
उस वजह से मोलर मास ऑफ सिंगल ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 ऑक्सीजन एटम है, तो 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 80 ग्राम। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। अब कंपाउंड का मोलर मास ऐड करना हो तो मैं नाइट्रोजन का मोलर मास और ऑक्सीजन का मोलर मास ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 100.02 ग्राम। थर्ड स्टेप क्या होगा, डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन। इसमें हम क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे। तो जो नाइट्रोजन का हमारा वेट आया 28.02 ग्राम डिवाइडेड बाई टोटल जो मोलर मास है 108.02 मल्टीप्लाई 100, हम देखेंगे कि 25.94% ऑफ नाइट्रोजन आ गया। ऑक्सीजन का निकालना हो तो 80 डिवाइडेड बाई 108.02 मल्टीप्लाई 100, तुम्हारा कितना आ गया 74.06% ऑफ ऑक्सीजन। थस 100 ग्राम of N2O5 contains 25.94 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 74.06 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हम ये कह सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है इंपिरिकल फार्मूला क्या भाई, द फार्मूला विच शो द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम का क्या मतलब हुआ कि उससे ज्यादा और सिंपल नहीं हो सकता, जितना सिंपलीफाई हो सकता है, जितना स्मॉल डिजिट हो सकता है होल नंबर, वो है उसका इंपिरिकल फार्मूला। इट यूजेस द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सेट ऑफ सबस्क्रिप्ट आर रिलेटिव होल नंबर। नंबर हमेशा होल होना चाहिए, क्लियर। स्टेप टू फाइंड इंपिरिकल फार्मूला, इंपिरिकल फार्मूला को फाइंड करने के क्या क्या स्टेप्स हैं अब हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट द मास ऑफ ईच एलिमेंट इन ग्राम फ्रॉम द गिवन परसेंटेज कंपोजिशन। जैसा परसेंटेज आपको दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको इतना ग्राम बता देना है। कैलकुलेट द रिलेटिव नंबर ऑफ ईच एलिमेंट बाय डिवाइडिंग द मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द मोलर मास ऑफ द एलिमेंट। अब जितना आया उसके मोलर मास से हम डिवाइड करते चले जाएंगे, ठीक है। कैलकुलेट द मोल रेशियो बिटवीन द एलिमेंट इन टर्म ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द कंपाउंड। अब हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। रेशियो में कुछ डेसिमल होंगे तो उसको हम फ्रैक्शन होगा तो उसको हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। इफ द रिजल्ट इज नॉट अ सिंपल होल नंबर फॉर द कंपाउंड देन द मल्टीप्लाई इट बाय द स्मॉलेस्ट सुटेबल इंटीजर टू कन्वर्ट इट इनटू अ होल नंबर। ये होल नंबर में नहीं है तो होल नंबर में कन्वर्ट कर दिए, होल नंबर में है तो दैट्स गुड। अब हम एग्जांपल से लेके समझते हैं इंपिरिकल फार्मूला निकालने का तरीका। क्वेश्चन आप ध्यान सुनिए, लेट अस कंसीडर अ कंपाउंड व्हिच हैज 60.56% ऑफ कार्बन, 11.81% ऑफ हाइड्रोजन एंड 28.26% ऑफ नाइट्रोजन। टू फाइंड द इंपिरिकल फार्मूला लेट अस एज्यूम वी हैव 100 ग्राम ऑफ सैंपल कंपाउंड। मान लिया कि आपके पास 100 ग्राम सैंपल कंपाउंड है। Thus it contains 60.56 gram of carbon and 11.81 gram of hydrogen and 28.26 gram नाइट्रोजन, जैसे इसने कहा है। बस कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हो गए, हमको पता चल गया कितने ग्राम है। अब इसके बाद से हम इसका क्या निकालेंगे, इसका मोल निकालेंगे। तो कार्बन के मोल निकालने के लिए कार्बन का मास 16.56 गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12, जिसको मोलर मास बोलते हैं, क्या हो जाएगा 5.05। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, 11.81 ग्राम चूंकि दिया हुआ गिवन मास है, और एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 11.81 मोल्स। नाइट्रोजन की बात करें तो 28.26 गिवन मास है और 14 होता है मॉलिक्यूलर मास, डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 2.02 वैल्यू आ जाएगा। इन तीनों में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ये है। अब क्या ये होल नंबर है तो फ्रैक्शन में है। डिवाइड द वैल्यू ऑब्टेन इन द स्टेप 1 द स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग देम टू गेट मोल रेशियो। अब ये कार्बन है 5.05 मोल है, जो स्मॉलेस्ट से डिवाइड कर दो, क्या है स्मॉलेस्ट है 2.02, मेरा कितना आ गया 2.5। हाइड्रोजन है 11.81, इसको हम डिवाइड करें स्मॉलेस्ट से 2.02 तो कितना आ गया 5.9। और नाइट्रोजन जो कि 2.02 स्मॉलेस्ट है तो इसका क्या हो जाएगा 1। अभी देख रहे हैं 2.5, 5.9 और 1 है, तो मल्टीप्लाई द एबव वैल्यू बाय द सुटेबल नंबर टू गेट द सिंपलेस्ट होल नंबर। 2.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5.9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.8 हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 11.8 है तो उसको राउंड फिगर करे, 8 को रिमूव करे, जैसे कि हमने सिखाया था आप लोगों को किसमें, राउंडिंग ऑफ द नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट निकालने के केस में, तो उसमें क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। तो सिंपल मेरा जो इंपिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा C5H12N2, ये इंपिरिकल फार्मूला। ये स्मॉलेस्ट
रेशियो है। अभी हो सकता है C10H22N4 हो एक्चुअल मॉलिक्यूलर कंपाउंड, या इसका ट्रिपल टाइम्स हो, कुछ भी हो सकता है। इंपेरिकल क्या है, सिंपलेस्ट है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या भाई, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जो इंपेरिकल फार्मूला था, जरूरी नहीं कोई एक्चुअल नंबर हो उस कंपाउंड में प्रेजेंट, वो तो सिंपल रेशियो है जस्ट। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप, टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला वी नीड टू नो द इंपेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, पहले इंपेरिकल फार्मूला पता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, द मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी आइदर द सेम एज इट्स इंपेरिकल फार्मूला, हो सकता है इंपेरिकल फार्मूला के सेम हो, और द एन द होल नंबर ऑफ द मल्टीपल ऑफ द इंपेरिकल फार्मूला, या किसी एन टाइम्स ज्यादा हो, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स वो एन है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई इंपेरिकल फार्मूला। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई इंपेरिकल फार्मूला। क्लियर? To get the actual molecular formula, the empirical formula needs to be multiplied by n, which is given by the following formula. n is equal to क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय इंपेरिकल फार्मूला वेट। अब हमको मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने का इंपेरिकल फार्मूला पता है, तो हम इंपेरिकल फार्मूला वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जांपल्स कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। इंपेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन CH3, एक हाइड्रोकार्बन है जिसका इंपेरिकल फार्मूला CH3 है। CH3 कोई हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट करता है नहीं, जनरली तो आयंस के फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन ये दे दिया है। इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज 13.048 ग्राम, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ये उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट एक्चुअल में है, ये इंपेरिकल फार्मूला है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट द इंपेरिकल फार्मूला वेट। क्या CH3, C का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1.008 ग्राम, इसमें 3 मल्टीप्लाई करके 8 करेंगे तो 15.024 ग्राम हो गया हमारा। ये क्या हो गया मेरा इंपेरिकल फार्मूला। सेकंड स्टेप, कैलकुलेट द होल नंबर n को वैल्यू कैलकुलेट करना है। फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय इंपेरिकल फार्मूला वेट। अब आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया है 13.048 और आपने कैलकुलेट किया इंपेरिकल फार्मूला वेट 15.024, डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या आ गया 2। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए आप सीधे फार्मूला पर रखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई इंपेरिकल फार्मूला। आपको इंपेरिकल फार्मूला CH3 दिया है, n की वैल्यू 2 निकाल दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे C2H6। C2H6 किसका फार्मूला होता है, ये है एथेन। क्लियर, सो सिंपल। A quick recap of this chapter, this part of first chapter. The mass percentage of each element present in a compound is called the percentage composition of the compound. The mass percentage of an element is equal to mass of that element in the compound multiply 100 divided by molar mass of the compound. The relative number of each element present in the compound is the smallest whole number ratio is called the empirical formula of the compound. The molecular formula of the compound gives the actual number of the atom of the different element present in the compound. The molecular formula of the compound can be derived from its empirical formula. मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम उसके इंपेरिकल फार्मूला की मदद से डिराइव कर सकते हैं, जैसे हमने दोनों में रिलेशन से समझा है। इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेशियो होता है। ये हो सकता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के इक्वल हो, या मॉलिक्यूलर फार्मूला के 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स, डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ n। n कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला वेट। अब फिर उसी n से मल्टीप्लाई कर देंगे इंपेरिकल फार्मूला में, तो मेरा वो आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। The molecular formula can either be same as its empirical formula or the whole number, ये सब दिया हुआ है। molecular formula is equal to n multiply empirical formula। इसके देख न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोग को दे रहे हैं, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द मेथेनॉल CH3OH and the plot the result in a bar chart or pie chart। आप लोग बेसिक बार चार्ट पाई चार्ट का नाम सुनोगे मैथमेटिक्स में। सेकेंड, कंसीडर अ सैंपल ऑफ 100 ग्राम of which 72.28 gram in carbon and 27.72 gram in hydrogen। ये 72.28 ग्राम कार्बन है, 27.72 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है। derive the empirical formula from the given data, empirical formula निकालेंगे given data से। also derive the molecular formula from the obtained empirical formula assuming its molecular weight to be 66.25 ग्राम। ये दो क्वेश्चन है,
आप लोग इसको वीडियो देखने से पहले एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा अपने से, चाहे गलत हो चाहे सही हो, उसके बाद है देखिएगा हम इसका क्या आंसर बताते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड। क्वेश्चन आपको एक बार फिर से जाके बैक में देखना चाहिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मेथेनॉल एंड प्लॉट द चार्ट। आ जाइए, मेथेनॉल है, स्टेप 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, इसमें एक ही कार्बन है तो 12 ग्राम। 4 मोल हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन एटम है तो उसका वेट कितना हो जाएगा 4 ग्राम। एंड एक ऑक्सीजन एकलौता एटम है तो उसका वेट कितना हो जाएगा 16 ग्राम। स्टेप 2 मोलर मास ऑफ गिवन कंपाउंड। अब इसका मोलर मास टोटल कितना हो जाएगा, तो ये सब ऐड कर देंगे, 12 4 16 कितना आ जाएगा 32 ग्राम। अब 1 बाई 1 परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। परसेंटेज कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन का क्या है 12 बाई 32 मल्टीप्लाई 100, इसको सॉल्व करेंगे 37.5 परसेंटेज। हाइड्रोजन की बात करेंगे क्या है भाई 4 है, 4 डिवाइड बाई 32 मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा 12.5% ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 16 ग्राम है, डिवाइड बाई 32 मल्टीप्लाई 100 कितना 50% ऑफ ऑक्सीजन। Thus 100 gram of methanol contains 37.5% carbon, 12.5% of hydrogen and 15% of oxygen। ये तीन चीजें आपके पास पता चल गई हैं। तो आप इसको एक पाई चार्ट, एक बार चार्ट कैसे रिप्रेजेंट करो। देखो ये 50% का एरिया आपने ऑक्सीजन को दे दिया जो ग्रीन एरिया है, एक सर्किल का जस्ट हाफ। उसके बाद 12.5% हाइड्रोजन को, तो ये एरिया जो छोटा सा है ये हाइड्रोजन रेड कलर सिंपल यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 12.5% है अप्रॉक्स। और ये 37.5% एक लार्ज एरिया है जो कि ऑक्सीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से आप एक चार्ट में ड्रॉ कर लेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें आपको एक बार क्वेश्चन फिर से आप लोग देख लीजिएगा, फिर मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ बैक जाकर। आपके पास 100 ग्राम सैंपल है जिसमें कि आपको 72.28 ग्राम ऑफ कार्बन और 27.27 ग्राम हाइड्रोजन है। तो इंपिरिकल फार्मूला निकालना है पहले, ठीक है। आइए स्टेप 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन 72.28 ग्राम दिया हुआ गिवन मास और इसका मॉलिक्यूलर मास 12 होता है तो 6 मोल अप्रॉक्स 6.02 मोल क्या हो गया कार्बन। हाइड्रोजन के हम मोल निकालेंगे 27.72 ग्राम हाइड्रोजन दिया है, 1 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास मोलर मास होता है तो इसका मोल कितना हो जाएगा 27.72 मोल्स। स्टेप 2 क्या है, तो हमको मोल पता चल गया तो कार्बन का हम देख रहे हैं मोल काफी कम है तो हम इसको डिवाइड करेंगे सिंपल होल नंबर के लिए। 6.02 में से 6.02 को डिवाइड कर देंगे और 27.72 में से 6.02 को डिवाइड करेंगे जो कि वैल्यू आ रही है 4.6। हमने बताया था जी इंपेरिकल फार्मूला निकालने का तरीका कि जो हम पहले मोल निकालेंगे फिर जो सबसे कम मोल आया होगा उसको डिवाइड करेंगे बाकी के मोलों से, तो खुद में वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल 1 हो गया, 1 से छोटा तो हम किसी को लेंगे नहीं, ये इस तरीका है, ठीक है। तो हमको पता चल गया। अब इसको होल नंबर लाने के लिए हम क्या करेंगे 4.6 है भैया, इसमें 2 को मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं तो 9.2 आ रहा है। 9.2 में हम 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 यानी इंपिरिकल फार्मूला मेरा निकल क्या निकल गया C2H9। सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का वो क्या है, एज्यूमिंग द मॉलिक्यूलर वेट C2H9 इज 66.25 ग्राम। अगर क्वेश्चन फिर से हम लोग को पढ़ लेना चाहिए बैक जा करके। Also derive the molecular formula from the obtained empirical formula assuming the molecular weight to be 66.25 ग्राम। आपने मिलकर फार्मूला निकाल लिया, अब आपको मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया, आपको पूछा क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला, इस तरह के मैंने प्रैक्टिस करा दिया है। खैर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इतना आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो पहले हम इंपिरिकल फार्मूला वेट निकालेंगे। C2H9 है, कितना हमारा आ रहा है 33.07 ग्राम। अब हम n की वैल्यू निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट बाय इंपिरिकल फार्मूला वेट, तो मेरे क्या आ रहा है 2। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हम जानते हैं n मल्टीप्लाई इंपिरिकल फार्मूला, इसको पुट करेंगे 2 ब्रैकेट में C2H9 क्या आ जाएगा C4H12, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आज हम लोगों ने पूरे लेक्चर में क्या क्या देखा कि हम लोग कैसे इंपिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, फार्मूला वेट क्या होता है, इसी तरह हमने न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस किया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।